नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खतरनाक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान अक्षदीप के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली है। आकाशदीप वही शख्स है जो 7 अप्रैल 2025 को पंजाब के बटाला के किला लाल सिंह थाने में हुए ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर हथियारों की तस्करी और आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मोर्चा खोल चुकी है। बीते कुछ महीनों में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े कई चेहरों को बेनकाब किया। भारत अब न केवल देश के भीतर सक्रिय आतंकियों को पकड़ रहा है, बल्कि विदेशों में छुपे खालिस्तानी गुर्गों को भी एक एक करके घेर रहा है। इस सिलसिले में एक और बड़ा नाम सामने आया है, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, जिसे खालिस्तानी आतंक का पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। नाम भले ही हैप्पी हो, लेकिन उसके कारनामे केवल खून और तबाही के निशान छोड़ते हैं। हैप्पी पासिया वो चेहरा है जो पंजाब में 16 से ज्यादा आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। वो लंबे समय से अमेरिका में छुपा बैठा था, वहीं से रिमोट कंट्रोल के जरिए भारत में आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा था। अप्रैल 2025 में उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और अब उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी एजेंसी ICE ने हैप्पी पासिया को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने अमेरिका के साथ जो प्रत्यर्पण संधि की है, उसके तहत पासिया को जल्द ही भारत लाया जाएगा। पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोनों को हैप्पी पासिया की तलाश लंबे वक्त से थी। अब जब दिल्ली में आकाशदीप और अमेरिका में हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी हुई है, तो ये साफ हो गया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसी आतंकी संघर्षों की कमर टूट रही है। BKI लंबे वक्त से खालिस्तान आंदोलन को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों में लगा था, लेकिन भारतीय एजेंसियों की सख्ती के चलते उसका नेटवर्क बिखरता जा रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जो खालिस्तान की मांग को लेकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। ये संगठन 1980 और 90 के दशक में पंजाब में कई खौफनाक हमलों के जिम्मेदार रहा है। अब ये संगठन सोशल मीडिया, डार्क वेब और विदेशी फंडिंग के जरिए दोबारा सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए युवाओं को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें भड़काऊ प्रोपेगेंडा दिखाकर कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा है। बता दें कि आकाशदीप जैसे आतंकियों की गिरफ्तारी से यह साफ हो रहा है कि बब्बर खालसा का नेटवर्क अब धीरे धीरे भारत में एक्टिव हो रहा था, लेकिन स्पेशल सेल की सतर्कता ने एक बड़े आतंकी प्लान को नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक आकाशदीप सिर्फ ग्रेनेड अटैक में ही नहीं शामिल था, बल्कि वो हथियारों की आपूर्ति, फाइनेंसिंग और नए युवाओं की भर्ती में भी अहम भूमिका निभा रहा था। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से BKI के नेटवर्क के और ज्यादा कई राज खुल सकते हैं। अब बात करें हैप्पी पासिया की, तो वो खालिस्तानी आतंकवाद की एक और खौफनाक तस्वीर है। उसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, जिनमें टारगेट किलिंग, ब्लास्ट, हथियारों की तस्करी और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिशें शामिल हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक पासिया अपने गैंग के जरिए आतंक की एक नई लहर पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें आकाशदीप जैसे लोग उसकी मदद कर रहे थे। अभी भारत की जांच एजेंसियों की निगाहें इस पूरे नेटवर्क के हर उस चेहरे पर है जो विदेश में बैठकर देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है। खालिस्तानी आतंकवाद अब एक बार फिर वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना है, लेकिन इस बार भारत के एक नए तेवर और नए सिस्टम के साथ मुकाबले में उतरा है। भारत अब केवल आंतरिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा है। दिल्ली से लेकर पंजाब और वॉशिंगटन तक अब खालिस्तानी आतंकियों की कहीं भी सुरक्षित पनाह नहीं बची। आकाशदीप की गिरफ्तारी और हैप्पी पासिया की प्रत्यर्पण प्रक्रिया ये दिखाता है कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।